फ्रॉम माई फर्स्ट फिल्म ओनली आई मेंटेन्ड, मैंने अपनी पहली फिल्म से ही ये मेंटेन किया था कि मैं फिल्म्स से बेहद प्यार करता हूँ। तो जाहिर सी बात है कि जब कोई अगर स्क्रिप्ट लेके आए तो मैं ये नहीं देखता कि कमर्शियल वैल्यू कितनी है, इसमें गाने कितने हैं, मेरे डायलॉग्स कितने हैं, रोल कितना लंबा है। मैं ये देखता हूँ कि इसमें कैरेक्टर कितना स्ट्रॉन्ग है। अगर मैंने ये भले एक 5 मिनट का सीन है, मगर 5 मिनट में इतना इम्पैक्ट इसका होना चाहिए कि जो करोड़ों की ऑडियंस है, अगर उन्होंने ये 5 मिनट का सीन देखा तो उन्हें याद रहे। आर्टिस्ट सिर्फ यही चाहता है कि उसकी कला लोगों तक पहुँचे। आई डोंट एक्ट फॉर मनी, आई एक्ट to go out there to showcase my talent. I'd love to do a romantic film for sure, but मैंने शायद ये पहले भी बहुत बार कहा है कि कहानियाँ आती हैं लव स्टोरी, मगर ना ही उसमें लव होती है और ना ही स्टोरी। तो जिस दिन कोई बहुत ही सिंपल मगर इम्पैक्टफुल लव स्टोरी मेरे सामने आएगी, मैं जाहिर सी बात है मैं करूँगा। मगर अगर आप मेरी फिल्मों को ज़रा गौर से देखें तो मेरी सारी फिल्में जो हैं सिवाय प्लेयर्स के, उन सारी फिल्मों में लव ज़रूर है। जॉनी गद्दार में अगर रिमी सेन का कैरेक्टर नहीं होता, अगर वो उससे प्यार नहीं करता, तो शायद वो पैसे रॉब ही नहीं करता, वो चुराता ही नहीं वो पैसे। फिर आ देखे ज़रा में वो एक डीजे से प्यार करने लगता है और उसकी तस्वीरें लेता है, तब जाके एहसास होता है कि ये कैमरा में क्या और वो फिर उस प्यार को बचाने के चक्कर में क्या क्या होता है उसके साथ। न्यूयॉर्क में उसको एक, यानी न्यूयॉर्क तो है ही एक लव स्टोरी भी, वो एक लड़की से प्यार करता है जिसके घर में वो जाता है, अब शादीशुदा है, उसको इंटरोगेट करना होता है, अंडरकवर ऑफिसर है। वो जेल में तो वो सर्वाइव ही नहीं कर पाता अगर बाहर की दुनिया में उसका प्यार अब तक इतना मजबूत नहीं होता। तो अगर आप देखें हर फिल्म में सात खून माफ, विशाल भारद्वाज जी की जो फिल्म है, वो कैरेक्टर उस किस्म के कॉम्प्लेक्सेस उस कैरेक्टर में आए क्योंकि वो सुजैना से इतना प्यार करता था। तो कहीं ना कहीं लव ज़रूर है। जी हाँ, थोड़ा ख़तरनाक किस्म का लव है अब तक, बट मैं बिलीव करता हूँ कि लव स्टोरी बहुत सिंपल और नॉन कॉम्प्लिकेटेड होनी चाहिए, पर्सनल लाइफ में भी और स्क्रीन लाइफ पे भी। तो जाहिर सी बात है कि जब कोई बहुत ही एक प्यारी सिंपल लव स्टोरी आएगी मेरे सामने, मैं ज़रूर उसे हाँ कहूँगा और मैं बखूबी अच्छे से उस कैरेक्टर को निभाऊँगा। मैं इतना ही विश्वास इस चीज़ में रखता हूँ कि जब आप किसी से प्यार करते हैं तो आप अपने आप को उस आदमी पे इतना ना थोपे कि उसे घुटन महसूस होने लगे। अगर उसे वो लगता है तो शायद वो आपको चाहती ही नहीं है, शायद वो रिलेशनशिप है ही नहीं। तो बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोगों से मिलते हैं, मुलाकात होती है, हमें खुद लगता है कि हम किसी से प्यार करते हैं। शायद एक चीज़ जो हमें लोनलीनेस एक ऐसी चीज़ होती है जिससे शायद लोग भागते हैं, और वो लोनलीनेस को कवर अप करने के चक्कर में हम बहुत लोगों से मिल लेते हैं। बट आई पर्सनली, इफ़ यू आस्क मी, आई बिलीव इन लव and I am very hopeful that someday I'll find somebody who truly loves me and doesn't go running away. The media has speculated a lot about my love life, etc., which is okay, which is normal, because I'm an open book. I have nothing to hide. मैं किसी चीज़ कुछ कभी छुपाता नहीं। तो अगर मैं किसी से प्यार करता हूँ तो मैं सीना ठोक के कहूँगा कि मैं उससे प्यार करता हूँ, चाहे कोई कुछ भी कहे। अगर मैं करता हूँ प्यार तो मैं करता हूँ, बट मार तब पड़ती है जब उनकी बात सच्ची हो जाती है और आपकी झूठ।
तो having said that, to each their own. I mean, you can only give love to somebody and pray that somebody loves you back enough to be with you for all eternity, right? So I'm hoping that someday I find that true love. Many a times I felt that she's the one, and it sometimes happens, it sometimes doesn't. So I'm still hopeful then that true love will happen. So let's hope. My grandfather actually passed away much before I was born. So physically I've never met him. मगर मेरी दादी, जैसे मैंने आपसे कहा, मैं अपनी दादी के इतने ही करीब था कि कभी भी मुझे वो जो गैप है वो कभी भी महसूस नहीं हुआ कि मेरे दादा से मुलाकात नहीं हुई, वो क्या थे, कैसे थे. मेरी दादी ने, आई थिंक हर एंटायर लाइफ शी इज़ डेडिकेटेड ओनली टू हर हस्बैंड एंड हाउ मच शी वॉज इन लव विथ हिम. So through my grandmother, I've learned so much about my grandfather. I know so much that I feel that I know him, that I've always known him. मेरे पिताजी में हमेशा मेरे साथ जब बैठते हैं, इतनी कहानियाँ मुझे अपने पिताजी के बारे में सुनाते हैं, तो कभी ये महसूस ही नहीं हुआ कि उनसे मुलाकात नहीं हुई है. तो एक मैं आपको एक चीज़ कह सकता हूँ, मगर दादी के साथ हम, नेहा और मैं, मेरी बड़ी बहन, फ्राइडे और सैटरडे उनके घर जाके रहते थे. स्कूल की छुट्टियां होती थी इसलिए. मगर कंडीशन एक ही था कि हम रहेंगे तभी जब आप मुझे, नेहा को नहीं, मुझे उनकी कबर्ड से, मेरे दादू के कबर्ड से उनकी कोई एक चीज़ दें. और धीरे धीरे सारी चीज़ें जो उनकी कबर्ड से थी वो मेरे कबर्ड में आ गई. तो एक जो पूरा कबर्ड मेरे घर पे है वो मेरे दादू की चीज़ों के साथ आज भी उन्हीं की चीज़ें हैं. और कभी ना कभी किसी ना किसी फिल्म में मैं उनकी कोई चीज़ पहनने की कोशिश कर लेता हूँ. सात खून माफ़ में उनकी मैंने घड़ी पहनी थी, फिर डेविड में मैंने उनकी घड़ी पहनी थी, जॉनी गद्दार में उनका स्वेटर पहना था. बहुत सारी ऐसी फिल्मों में मैंने उनका कुछ ना कुछ अपने साथ रखा है कि कहीं ना कहीं कुछ एक कनेक्शन है कि मैं उनके बारे में शायद इतना जानता हूँ. तो जाहिर सी बात है कि उसका पूरा श्रेय मैं अपने परिवार को देता हूँ कि उन्होंने उनकी यादें आज भी हम बच्चों के साथ इतनी ताज़ा रखी हैं. तो जितना भी मैंने उनके बारे में मम्मी पापा या दादी से सुना है शायद वो कम है, मगर लोग जो उनके बारे में जो बात करते हैं, हमारी एरिया में जहाँ हम रहते हैं नेपेंसी रोड में मुकेश चौक है, तो वहाँ तो पान वाले से लेके सबसे बड़े लोग भी उनके बारे में जो तारीफ़ें बटोर के बांटते हैं. यानी आज भी मुझे इतना गर्व मैं महसूस करता हूँ कि मैं उनका पोता हूँ. और इतना अच्छा लगता है जब लोग आते हैं और कहते हैं, अच्छा तुम मुकेश जी के पोते हो. कभी कभी तो लगता है कि जब आपसे मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि ऑब्वियसली जाहिर सी बात है क्योंकि हम एक्टर खुद हैं, बहुत लोग आते हैं एयरपोर्ट पे फ़ोटो खिंचवाने, ऑटोग्राफ लेने, मगर मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा तब आता है जब कोई बुज़ुर्ग आता है और ये कहता है कि बेटे हम तुम्हारे दादू के बहुत बड़े फ़ैन थे. तुम उस समय जो फीलिंग मुझे होती है वो शायद ही तब होती हो जब कोई आए और कहे सर कैन वी हैव अ सेल्फी विथ यू और अ पिक्चर विथ यू. आई एन्जॉय दैट टू, आई वोंट लाई, बट आई थिंक बिकॉज सिंस चाइल्डहुड आई हैव एन्जॉयड द अटेंशन ऑफ बीइंग Mukesh's grandson so much, Nitin Mukesh's son so much, that I think I'll enjoy that more than for rest of my life, more than anything else. I'll always be Mukesh's grandson. I'll always be Nitin Mukesh's son. And I'll always want to be Neil Nitin Mukesh. Yeah.